So guys, thank you. Amagan. Hello, 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 hello. So guys, जो लोग मनोज सर को नहीं मिले हैं, the picture is of मनोज सर. सो बाय प्रोफेशन ये खुद आर्किटेक्ट हैं. लास्ट 25 ईयर्स से आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस किया है. इन्होंने अपने आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस में पीक टच किया है. ऑलमोस्ट 150 प्लस प्रोजेक्ट्स प्रोसेस किए हैं फॉर ऑल टॉप पैनल्स. आप जितने भी सोच सकते हैं सारे में, ओमकार, वाधवा, सिद्धा, परनी, डिजर्व, सब ने सर के सर्विसेज लिए हैं. बीइंग आर्किटेक्ट, लीगली टेक्निकली हम काफ़ी पॉलिश्ड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं. सो लाइजनिंग में कैसे परमिशंस फास्ट लेना है, कैसे डिज़ाइनिंग करना है ताकि परमिशंस फटाफट मिले. सो कम से कम करेक्शंस पे जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमारे यहाँ से होती है. सर इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ MCHI, क्रेडाई, नेरेटको. सो बॉम्बे, महाराष्ट्र के जो भी पॉलिसी मेकिंग्स होते हैं, ही इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़, जो बहुत लोगों को नहीं पता है. सो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रहती है कि आगे क्या आने वाला है. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा. जब विक्रोली प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट से एंड तक की जर्नी मैंने उसकी तय की है. तब 269 था SRMA के फ्लैट देना है, लेकिन उन्हें पता था कि 305 होने वाला है. सो उन्होंने इतने ब्यूटीफुली प्लानिंग की और प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट किया विद 269, बट उन्होंने ये प्रोविज़न रखा कि रूल चेंज होने वाला है तो 305 बनाना ही पड़ेगा. और ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कोर्स उन्होंने वो डिज़ाइनिंग में इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़े थे. तो मुझे वापस से प्रोजेक्ट को डिमोलिश चेंज नहीं करना पड़ा. मैंने वही स्ट्रक्चर में 305 अकोमोडेट करके आगे बढ़े. सो गाइस, मैं बता रहा था जैसे बाय आई चोज डॉटम टू वर्क विद देम बिकॉज मनोज सर का विजन बहुत क्लियर है और मैं उनका जीता जागता बेस्ट एग्जांपल हूँ जिन्होंने देखा है उनको वो अमल करते हुए कि हमारे पास बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस रहेगा, प्रोजेक्ट्स का एक डेट टाइमलाइन है, डिलीवर करना है. सबसे पहला प्रोजेक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था सर को, लक्ष्मी सदन माटुंगा, 3 महीना लॉन्च का हुआ था. तभी मार्केट रेट 55-60 का था. माटुंगा, ये सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, स्टेशन से एकदम लग के प्रोजेक्ट है. अगर आप वहाँ जाएंगे प्लीज़ देखिए, बहुत ब्यूटीफुल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. 3 महीना प्रोजेक्ट के अंदर हुआ और गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 50-55 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया. सो मार्केट में ओवरफ्लो, ज़्यादा इन्वेंट्री आ गया, माल ही नहीं बिक रहा है. घर के अंदर ही कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 37-38 की थी. सर ने कहा कुछ नहीं, प्रोजेक्ट 40-41 में हमने माल बेचा, बना के ख़त्म करके उसको एग्जिट लिया. एक प्रोजेक्ट नहीं कमाया. सो गाइस, दिस वाज द स्टार्ट के विजन बहुत क्लियर है कि अगर एक टाइमलाइन कमिटेड है तो वो टाइमलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना ही है. मैंने आज तक सर को वो टाइमलाइन एक्सप्लॉइट करते हुए नहीं देखा. और विक्रोली, डिस्पाइट आपके जितने भी इश्यूज़ आए हैं लास्ट 5 साल में रियल एस्टेट में, GST आया, डीमोनेटाइजेशन आया, IL&FS डूबा, 2 साल कोविड लॉकडाउन लगा, मतलब जो प्रॉब्लम सोच सकते हो रियल एस्टेट में वो सब वो प्रोजेक्ट ने फेस किए. डिस्पाइट दैट रेरा टाइमलाइन के अंदर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है. सो एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है बैनर की कि वो कमिटेड है डिलीवरी की तरफ. सेकेंड, जब माल सप्लाई नहीं आ रहा था, अग्रीमेंट पे 2x2 विट्रीफाइड टाइल लिखे हमने 800x1600 के बड़े डिज़ाइनर गजारिया टाइल्स दिए. सो दैट इज़ अगेन अ कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी. जबकि बड़े टाइल्स में आपको पता होगा, जो ये लाइन के इंडस्ट्री के वेस्टेज ज़्यादा होता है, जितना छोटा टाइल वेस्टेज कम होता है. तो वो वेस्टेज का भी लॉस बेयर किया और हमने कस्टमर से उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया. सो इट्स अ गुड थिंग कि ये कंपनी कमिटेड है डिलीवरी की तरफ. सो गाइस, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हमारे खार निवान लग्जरी प्रोजेक्ट, ऑल 2-3 BHK, 4.5 करोड़ का इन्वेंट्री, एक फ्लैट ये सोल्ड ऑफ है, डिलीवर्ड है ऑलरेडी, OC के साथ लोग रह रहे हैं. ये 3311 स्कीम में ही प्रोसेस्ड है. तभी 3340 बोलते थे स्कीम को, आज 3311 बोलते हैं. आपके बोरीवली वेस्ट सिंपोली में आनंदा रेजिडेंसी, अगेन लग्जरी, ऑल 2-3 BHK, जिसमें एक विंग स्पेसिफिकली सिर्फ 3 BHK इसके लिए बना है विथ फुल ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, पोडियम, टेरेस एमिनिटीज. पेलेजा, गाइज वी आर ऑल्सो इनटू सेकेंड होम. सो करजत में हमारे NA प्लॉट सिस्टम है, ये ऑलरेडी फेज़ 1 डिलीवर्ड है.
हम प्लॉट भी देते हैं और उसमें अगर आपको बंगलो बनाना है तो वो भी बना के देते हैं। फेज़ 1 ऑलरेडी पूरा सोल्ड ऑफ है। फेज़ 2 ऑलमोस्ट 22-25 एकड़ कुछ है हमारे पास जो अभी तक लॉन्च नहीं किया, क्योंकि फोकस मुंबई डेवलपमेंट है करेंटली। लक्ष्मी सदन जो मैंने आपको बताया, माटुंगा अगेन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑल 2 BHKs, अगेन सेम 4.5 CR इन्वेंट्री। इसमें से कासा प्लाजा ऑलरेडी डिलीवर हो गया, ये कबूतर खाना के पास है, सर्कल काटा रोड 3। सो ये डिलीवर हो चुका है उसी के साथ। गाइस, हरियाणा रेजिडेंसी, अगर आपने देवीपाड़ा एरिया देखा है, सो स्लम के बीच में है ये प्रोजेक्ट। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे लो कॉन्फ़िगरेशन और बजट का इन्वेंट्री का प्रोडक्ट है। 1 BHK 75 में बिका, आज उसकी कीमत करोड़ प्लस है, तो लोगों ने अच्छा खासा कमाया है वहाँ से। बट डिस्पाइट एक लो प्रोडक्ट होते हुए भी उसमें आप जाके एमिनिटीज़ देखे जो हमने पोडियम और टेरेस पे सर्विस किए, हमने उनको लो ट्रीट नहीं किया है। आज भले वो 75-80 का फ्लैट आदमी ले रहा है, लेकिन वो भी लाइफस्टाइल डिज़र्व करता है। सो इसमें 2 विंग्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है, 1 विंग ये साल के एंड में डिलीवर हो जाएगा, तो वो भी प्रोजेक्ट ये साल कंप्लीट हो रहा है। गाइस, दादर डिज़ायर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें भी अगेन 2 BHK फ्लैट्स, 4.5-5 करोड़ की इन्वेंट्री ये भी, और डिलीवरी पे है। सो इसका डेट दिसंबर ये साल के एंड का है, जून तक हम शायद ये रेरा लेके पोजेशन दे देंगे, सॉरी OC लेके। ब्लूमेन जो मैं आपको बोल रहा था गाइस, बहुत से लोग यहाँ हैं जिन्होंने पर्सनली मेरा फ्लैट विजिट किया है, तो मैं पहला एम्प्लॉय हूँ कंपनी का जिसने खुद के प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया है, और सब उससे आश्चर्यचकित है कि खार का रहने वाला वेस्टर्न आदमी सेंट्रल में क्या कर रहा है और खुद के प्रोजेक्ट में ले रहा है। मतलब यूजली होता है कि डेवलपर चोर है बोलते हैं, तो खुद के प्रोडक्ट में कभी कोई इन्वेंट्री लेता नहीं है। सो गाइस, प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चोर हैं। डिलीवरी क्वालिटी टाइमलाइन बहुत सॉलिड मेंटेन्ड है, पूरी टीम उसके पीछे रहती है। हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बाकी आपकी पोस्ट हैंडओवर टीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी 19-20 है, कहीं कोई स्क्रू गलत फिट है, कहीं कोई लीकेज है, उसको अटेंड करने वाला कोई चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक कस्टमर मेरे पास आया था फ्लैट लेने, उसने कहा सर मैं आपका फ्लैट इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि गूगल मैप पे आपका ये प्रोजेक्ट है, हर कमेंट का जवाब दिया आपने कि कोई तो है जो पीछे बैठ के सुन रहा है, हमें वही चाहिए। प्रॉब्लम आएंगी, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोलोगे 100% फुल प्रूफ, कुछ नहीं है। सो जस्ट इवेल्युएट द डेवलपर्स ऑन दैट कि कौन आपकी सुनने वाला है, कौन प्रॉब्लम्स अटेंड करने वाला है। गाइस, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था रिगार्डिंग हरियाणा। आप सभी को बताना चाहूँगा, ये मुंबई का स्लम नंबर 1 प्रोजेक्ट है, फाइल नंबर 1। तभी SRA नहीं, इसको SRD बोलते थे। सो बॉम्बे के बहुत से अच्छे डेवलपर्स ने इस पर मेहनत की थी, लेकिन कोई इसे डिलीवर नहीं कर पाया, और मनोज सर ने इसको एज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेके अपने हाथ में लेके कंप्लीट किया। सो अगेन इट्स अ बिग अकम्पलिशमेंट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। गाइस, ड्यूरिंग लास्ट 5-6 साल के कोर्स में मैंने सर को बहुत से डेवलपर्स सामने से आए हैं, क्योंकि ही मतलब उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की। अब मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हमारे देखो, कोई 10 साल लटका है, कोई 12 साल लटका है, कोई 15 साल लटका है। सर का माइंडसेट ऐसा है कि हमारे पहले नए उठाने से चाहिए, इतने सारे ट्रबल प्रोजेक्ट्स उनको पहले कंप्लीट करते, इतनी सारी दुआएं लगेंगी, तो वो टाइम पर डिलीवरी की या दुआएं कि कंपनी यहाँ खड़ी है। और बहुत से डेवलपर्स ऐसे आए हैं जो बोलते हैं यार चलो साथ में कोई नया करते हैं। तो मैंने सर को ये भी बोलते हुए सुना है कि यार पहले का क्या, तो बोलते सर पहले का छोड़ो ना, हम नया बात करते हैं। सर ने बोला नहीं, पहले का बात करो, अगर वो ही नहीं करोगे तो आपका जो ब्रांड का नेगेटिविटी है वो भी हमारे साथ चलेगा, उसमें ना आप बेच पा रहे हो ना हम बेच पाए। सो वो एटीट्यूड बहुत सही है कि सही लोगों के साथ काम करना है और सही काम करना है। सो गाइज, विद दैट आज के डेट में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। चेंबूर आप लोग आए थे काफ़ी सारे। सो 71 मिड टाउन नाम है, इसमें अभी 2 टावर पहले लॉन्च किए थे, अभी 3rd टावर ओपुलेंस नाम से लॉन्च किए। ये 4.5 एकड़ का डेवलपमेंट है। 1-2 BHK जोड़ी ऑप्शंस, आज जो मार्केट में डिमांड है हम वही बना रहे हैं। सो हमने लग्जरी भी किया है, हमने अफोर्डेबल भी किया है। मेन डिज़ाइनिंग प्लानिंग बहुत सॉलिड है। तो यहाँ बहुत से लोग को ये भी अच्छा लगा होगा देखिए कि 350 कारपेट में हमने 1 BHK बिठाया है, 0 वेस्टेज फ्लैट, उसमें कॉमन टॉयलेट मास्टर बेडरूम भी निकाला है।
सो ये हमारी डिज़ाइन की कैपेबिलिटी है, स्किल सेट है कि हम ये सब अकम्प्लिश कर सकते हैं उतने छोटे फ्लैट साइज़ में भी। सो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फेज़ वाइज एग्जीक्यूशन होता है, तो ये आप बोलोगे कि सर 3 साल में दे दो पूरा, नहीं पॉसिबल है। सो जो भी टावर लॉन्च होता है वो 3 साल का साइकिल है, 3 का 3.5 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। और वैसे कर करके एक एक टावर करके मोटा मोटा 5-6 साल का ये साइकिल है ओवरऑल प्रोजेक्ट का। मलाड में डॉटम आइल हमारे आपके पास में है, जन कल्याण एरिया में। ये 6 एकड़ का डेवलपमेंट है गाइस, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेआउट हमारे किटी में। नाम आइल इसके लिए रखा था क्योंकि SRA रोड के दूसरे तरफ है, सेल प्लॉट इंडिपेंडेंट है, 4 साइड रोड प्रोजेक्ट बहुत कम देखने मिलता है, तो चारों साइड रोड का प्रोजेक्ट है ये। 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इसको। यशस्वी हॉस्पिटल, भूमि मार्ट अंदर है, दुर्गा माँ टेम्पल, शिव का टेम्पल हम बना के दे रहे हैं, 800 फीट का इसमें घर देरासर हम बना के दे रहे हैं। 1 एकड़ का पोडियम जो बहुत कम देखने मिलता है, उस पर एक बड़ा प्लेग्राउंड मल्टीपर्पज़ जिसमें आप खेल भी सकते हैं, फंक्शन भी रख सकते हैं, और बड़ा फुल साइज पूल रखा हुआ है। सो ये प्रोजेक्ट करते वक्त सर को मैंने एक ही चीज़ बताई कि सर मेरे को 150-200 एमिनिटी नहीं चाहिए, आप मेरे को 50 एमिनिटी दो, बट तबियत से दो। क्योंकि आज आप एक टाउनशिप बना रहे हो, उतने लोग हैं, अगर वो एमिनिटी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या है। यही चीज़ में आपके मरीना इनक्लेव फेल हो गए थे जो अंदर की तरफ है। अगेन अ गुड टाउनशिप, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, सब किया। पर मुझे एक फीडबैक है वहाँ से कि लोग सुबह जिम के लिए लाइन लगाते हैं। छोटा सा जिम दिया है कम से कम 12-15 टावर्स के बीच में। सो गाइस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से वो एमिनिटी सफाइस होगी कि नहीं। दे तो दे रहे हो, वापरने में भी तो आना चाहिए। सो गाइज इसका 3rd टावर का लॉन्च का प्लान चल रहा है, बाय 11-12 वी आर प्लानिंग, तो मैं उसमें काफ़ी बिजी हूँ। सो उस बीच में मैं ये टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ, उस पर ही सब टीम लगी पड़ी है। तो 3rd टावर इज़ लॉन्चिंग, नाम रिवील नहीं करूँगा, सो सुनने में आएगा तो ध्यान रखना। अगेन इसमें 2 टावर कंप्लीशन पे हैं, 3 टावर 30 स्टोरी के आ रहे हैं, सो अगेन बड़ा प्रोजेक्ट है। सो गाइस टीम स्ट्रेंथ वाइज 150+ टीम है, ये मैं अपने कोर टीम की बात कर रहा हूँ इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ डॉटम। सो बेस्ट पार्ट डॉटम के साथ काम करने में ये है कि सारी टीम्स इंटरनल है, आपको कुछ भी आउटसोर्स नहीं करना है। यूजुअली जो डेवलपर्स होते हैं, कोई शायद रेती वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी के पास पैसा है, सो यूजुअली वो आर्किटेक्ट या लैंडस्केपिंग सब आउटसोर्स करके उस पर डिपेंडेंट रहता है, और एक मेन ड्राइव करने वाला हैंडल जो होता है वो आर्किटेक्ट होता है। सो एक अच्छा आर्किटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो हम खुद इन हाउस हैं। सो हमें रिस्पॉन्ड करने में या आउटपुट देने में टाइम नहीं लगता। काम नंबर्स बात करते हैं, डिलीवरी है गाइस, हम ऑलरेडी कैट बी डेवलपर्स हैं, ये साल हम कैट ए में ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया 4 वो ये साल डिलीवर हो रहे हैं। सो हम ऑलरेडी बिग लीग में हैं, ऑफ कल्पतरु, रुस्तम, झील होता, आप नाम जो लेते हो वो कैटेगरी में हम आ जाएंगे। सो डिलीवरी वाइज गाइस 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। ब्लूमेन को 4 से 5 साल लग गए क्योंकि कोविड का फेज था, बट दैट वाज द रेरा टाइमलाइन, और उसी के अंदर हम डिलीवर करें। सो अगेन दैट हैज़ नॉट एक्सीडेड रेरा टाइम। ब्लूमेन, डिज़ायर, कासा, हरियाणा सब ये साल की डिलीवरी है। मिड टाउन और मलाड जो है हम करेंटली ये 2 प्रोजेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं कि सर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप ले तो रहे हो, कर पाओगे क्या। सो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि डॉटम ओवर ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है अच्छे बड़े डेवलपर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। मैं लेना चाहूँगा एक नाम, लेना नहीं चाहिए, बट लेट्स से बड़े प्लेयर स्विगी और दादर के आज इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए मार्केट में कि वो डेप्स में आ गए, उन्हें एक प्रोजेक्ट डाइल्यूट करना पड़ा मार्केट में, विच वॉज ऑलमोस्ट सोल्ड ऑफ एट द रेट ऑफ 35-37, तो पूरा दादर मार्केट ख़राब हो गया था। हमारा खुद का प्रोजेक्ट चल रहा था, हमने डिसाइड किया कि कोई भी माल बेचेंगे नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन, हम रेडी होगा उसके बाद ही बेचेंगे। सो हमने डायरेक्ट उसको फंडिंग लगाई श्रीराम से, बिल्डिंग पूरा रेडी कर दिया, और माल अपने आप ऑटो पायलट पे बिक गया क्योंकि लोगों ने देखा काम हो गया। सो गाइज ये भी बिजनेस डिसीजंस हैं कि क्या करना है, बहुत ज़रूरी है। सो आप लॉस में नहीं बेच सकते, आपका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ही 40 है तो आप 35 में कैसे बेचोगे। तो स्विगी कर सकता था क्योंकि उसके 100 में से एक प्रोजेक्ट उसको डाइल्यूट करना था, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही प्रोजेक्ट है।
सो ये भी होता है कि मार्केट में गाइस आप सोचते हो कि डेवलपर यार बहुत कमा रहा है, बहुत ये है, बहुत पैसे आ रहे, स्विगी इतने में दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होता, आपको सर्कमस्टांसेस समझने पड़ते हैं कि वो क्यों सस्ते में दे रहा है। सो जब चीज़ सस्ती आती है उसके पीछे रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन हम वो देखते नहीं हैं। तो हम देखते हैं यार सस्ता माल मिल रहा है, ले लेंगे, 15 साल 20 साल लगेगा तो क्या हुआ, इतना सस्ता थोड़ी ना मिलेगा। बट आप वही मल्टीप्लिकेशन अगर लोन का कर लो तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ गई दूसरे से। सो कमिंग टू योर प्रोजेक्ट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, अब तक की जर्नी में आपके कोई क्वेरीज, कंसर्न्स, क्वेश्चंस? कूल, सो विल स्टार्ट। सो गाइस, ये ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। आपका ये लेज़र पॉइंटर जहाँ आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में हम प्लान करेंगे, यहाँ पे कमर्शियल आएगा और आपके रेजिडेंशियल के 2 टावर यहाँ पे पीछे हैं। आपके ग्राउंड पे ऑलमोस्ट 115 कार पार्किंग की कैपेसिटी रखी है। आपके जितने भी यहाँ कमर्शियल वाले हैं, ग्राउंड पे एडजस्टमेंट होगा। ये ग्राउंड +9 का बिल्डिंग आएगा फ्रंट कमर्शियल, तो ऊपर सेल का जो भी पोर्शन आएगा। रेजिडेंशियल इज़ ग्राउंड +4 पोडियम एंड 30 स्टोरी रेजिडेंशियल, सो टोटल 30 और एक पोडियम एमिनिटी लेवल है, सो टोटल 35 स्टोरी आएगा आपका रेजिडेंशियल दोनों टावर। Guys, I'm just taking the slide back. लेज़र, हाँ मैं वही एक मार्क आई डोंट लेज़र। सो गाइस, कमर्शियल 2 विंग रेजिडेंशियल के टावर्स। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये रिजर्वेशन है, सो ये ग्राउंड पे ही ख़त्म हो जाएगा। आगे के प्लान्स में आई नो वो लेआउट में दिखाया है, बट आगे नहीं आएगा, ये ग्राउंड पे ही रहेगा, बिल्डिंग में नहीं आएगा। और ये जो पोर्शन है ये आपका पर्सनल सोसाइटी का गार्डन एरिया रहेगा, रिजर्वेशन जो है। सो गाइस, रैम्प पार्किंग प्लान है। अब देखेंगे पूरा रैम्प दिया हुआ है, मैकेनिकल कुछ भी नहीं रखा है। दिस इज पोडियम लेवल एमिनिटीज फ्लो प्लान। सो बिल्डिंग्स कुछ ये स्टाइल में प्लेस की हैं। नंबर्स आई थिंक विजिबल नहीं रहेंगे। सो गाइज, मोस्टली आपका इन्वेंट्री जो है 350, 400 से लेके 780, 800 के आसपास जो जा रहे हैं। तो जर्नी जो है वो वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, प्लस माइनस। आप कुछ ख़रीदना चाहोगे तो ऊपर नीचे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। सो इंडिविजुअली जिसको भी अपग्रेड करना रहेगा, दैट वी कैन ऑलवेज अटेंड। सो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये फ्रंट कमर्शियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और 2 रेजिडेंशियल टावर्स, आपका ग्राउंड फ्लोर, 4 पोडियम, एमिनिटी फ्लोर एंड देन 30 रेजिडेंशियल। सो आपका बिल्डिंग स्कीमेटिक कुछ ऐसा लगेगा गाइस। ये आपका फ्रंट एसवी रोड एक्सेस। ये रेयर साइड व्यू है। Guys, just excuse me for a second.